अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में हम सबसे पहले जो है माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर होंगे। माइक्रोबायोलॉजी में आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 में हम वायरस जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमारा आज का टॉपिक है वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। वायरस क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर से मुराद ये है कि जो वायरस को हम साइंसी तहकीकी और इल्मी लिहाज से हम उनको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर तकसीम करके जो उनको नाम देते हैं, साइंसी बुनियादों पर जो नाम देते हैं, उसे कहते हैं वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो It is a process of naming and placing viruses in taxonomic system। इसका मतलब है कि वायरस को टैक्सोनॉमिक सिस्टम से मुराद है साइंसी दर्जाबंदी के अंदर वायरस को ग्रुप में तकसीम करके उनको जो नाम देने का अमल है उसको कहते हैं वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमिक का मतलब होता है क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग, यानी उन्हें जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर या दर्जाबंदी के अंदर जो है उनको वायरस को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना या उन्हें तकसीम करना। तो टैक्सोनॉमिक से ही टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी कहते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ये साइंस की वो शाख है जिसका ताल्लुक मुख्तलिफ जानदारों की ग्रुपबंदी करना और उनको नाम देना है। ठीक है, टैक्सोनॉमी के अंदर जो है हम मुख्तलिफ जानदारों को उनकी ग्रुपबंदी करते हैं और उनको नाम देते हैं। अब वायरस जो है, अब उनको मुख्तलिफ जो है खसूसियात की बुनियाद के ऊपर जो है हम उनको क्लासीफाई करते हैं, उनकी ग्रुपबंदी करते हैं। अब वो जो मुख्तलिफ खसूसियात हैं, वो खसूसियात जो हैं वो कौन कौन सी हैं? उनमें नंबर 1 है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं कि कोई भी जानदार जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी उसका ढांचा कैसा है, उसको वो देखने में कैसा नज़र आता है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर 2 है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से मुराद वरासती मादा जो होता है या वरासती खसूसियात जो होती हैं, डीएनए और आरएनए। नंबर 3 है मोड ऑफ रेप्लिकेशन। मोड ऑफ रेप्लिकेशन से मुराद कि कोई भी वायरस है या जानदार है वो किस तरह जो है आगे तकसीम हो के एक वायरस से 2 वायरस बनते हैं, या उनकी ग्रोथ किस तरह होती है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस किस तरह करते हैं। नंबर 4 है होस्ट ऑर्गेनिज्म इन विच वायरस काज डिजीज़, यानी वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जिसके अंदर वायरस जाकर जो है कोई भी बीमारी जो है या डिज़ीज़ जो है उसकी वजह बनता है या डिज़ीज़ कॉज करता है। और नंबर 5 है टाइप ऑफ डिज़ीज़, यानी वायरस जो है वो किस किस्म की जो है बीमारी जो है किसी भी जानदार के अंदर जो है वो पैदा करता है। ठीक है, ये कुछ खसूसियात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है हम वायरस की जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। Viruses are classified on the basis of phenotypic characteristics। अब phenotypic characteristics जो हैं वो क्या होती हैं जी? फिनो का मतलब होता है शोइंग और टाइप का मतलब होता है टाइप, यानी जो है वो देखने में किस किस्म का है, ये होती है फिनोटाइपिक जो है फीचर्स खसूसियात। वो क्या कहते हैं, फिनोटाइपिक जो है खसूसियात, उनमें मॉर्फोलॉजी आ जाती है नंबर 1, न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, मोड ऑफ रेप्लिकेशन आ जाता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म आ जाता है और टाइप्स ऑफ डिजीज़ आ जाता है। देयर आर डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वायरस को तकसीम करने की, उनकी ग्रुपबंदी करने के तरीक़ाकार हैं। नंबर 1 है उनमें सबसे पहले जो है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, यानी बाल्टीमोर जो है
इसकी अपनी जो है, ये साइंटिस्ट था, इसने अपनी जो है, इसने ख़ुद जो है वायरस को जो है अपने लिहाज से ख़ास तौर पर जीनोम विरासती मादे की बुनियाद के ऊपर जो है वायरस को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो है तकसीम किया। डेविड बाल्टीमोर नोबेल प्राइज़ 1975 proposed classification of virus based on genome। डेविड बाल्टीमोर, जिसको 1975 में जो है नोबेल प्राइज़ मिला, उसने जीनोम की बुनियाद के ऊपर यानी विरासती मादे की बुनियाद के ऊपर जो है वायरस की जो है क्लासिफिकेशन की, ग्रुप बंदी की। अब जीनोम जो है, जीनोम जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए या डीएनए होता है, या टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपको पता है वो डीएनए होता है या आरएनए होता है, या कोई भी जो सेल है जिसने नया वायरस जो प्रोड्यूस करना है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ये जो आरएनए या डीएनए है, इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल क्वांटिटी है, उसको हम क्या कहते हैं जी, जीनोम कहते हैं। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन इज़ डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप्स। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन जो है उसको हम 7 ग्रुप्स के अंदर जो है तकसीम करते हैं, या 7 ग्रुप्स के अंदर उसको हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है जी डीएनए वायरसेस, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। डबल का मतलब होता है जी 2, स्टैंडर्ड फाइबर को या स्ट्रिप्स को कहते हैं डीएनए वायरस, यानी वो वायरस जिसके अंदर जो है 2 जो है धागे हों या 2 जो है फाइबर हो। ठीक है, ये धागे की तरह का जो है ये विरासती मादा होता है जो आपस में जो है जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब एग्जांपल है जी एडिनो वायरस, काज नमूनिया, रिस्पायरेटरी इलनेस, कंजक्टिविटीज़ और आई इन्फेक्शन। ठीक है, ये एडिनो वायरस जो है ये डीएस डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस की एक एग्जांपल है। ये जो है नमूनिया काज करता है, या सांस की नाली जो है उसके अंदर ख़राबी पैदा करता है। कंजक्टिविटीज़ कहते हैं आई इन्फेक्शन को, यानी हमारी आँख के अंदर कोई अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी एडिनो वायरस की वजह से होता है। नंबर 2 है जी हर्ब्स वायरस। हर्ब्स वायरस जो है ये स्किन डिजीज़, फीवर, ब्लिस्टर ऑन द फेस और माउथ, यानी ये जो बुखार के जिन्हें हम दाने कहते हैं, जो हमारे मुंह के ऊपर या मुंह के अंदर जो है या हमारे फेस के ऊपर या स्किन के ऊपर जो है हो जाते हैं, वो हर्ब्स वायरस की वजह से जो है होते हैं। नंबर 3 है जी पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस जो है काज स्किन डिजीज़ लाइक स्किन नोड्यूल्स और रेड स्पॉट। पॉक्स वायरस की वजह से हमारी स्किन के ऊपर जो है स्किन नोड्यूल्स कहते हैं, बड़ी बड़ी जो है रेड कलर की गिल्टी या क्या कहते हैं बहुत बड़े बड़े जो हैं दाने जो होते हैं, हार्ड सख्त किस्म के दाने जो होते हैं वो हमारी स्किन के ऊपर बन जाते हैं। ठीक है, वो पॉक्स वायरस की वजह से होते हैं। इसके अंदर है जी आगे है जी नंबर 2 SSDNA वायरस। SSDNA वायरस से मुराद सिंगल स्टैंडर्ड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए वायरस होता है उसको हम कहते हैं SSDNA वायरस। पहले हमने पढ़ा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, यानी जिसके अंदर जो है 2 फाइबर होते हैं, 2 धागे होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड में क्या है जी, सिंगल स्टैंडर्ड में जस्ट एक जो है डीएनए का जो है फाइबर होता है, स्ट्रिप्स होती है या स्टैंड होता है, वो धागा होता है। अब इसकी एग्जांपल जो है पॉजिटिव सेंस डीएनए वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस के अंदर जो है पॉजिटिव सेंस डीएनए वायरस होता है। ये जो पॉजिटिव सेंस हम इसलिए कहते हैं कि उसके जो धागा होता है या वो जो स्ट्रिप्स होती है या जो स्टैंड होता है विरासती मादे का, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तरतीब होती है। वो तरतीब 5 to 3 होती है या 3 to 5 होती है, उसका सीक्वेंस जो होता है। अगर वो 5 to 3 हो तो उसे हम पॉजिटिव सेंस कहते हैं, अगर वो 3 to 5 हो तो उसे हम नेगेटिव सेंस कहते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस के अंदर जो है पॉजिटिव सेंस डीएनए वायरस, ठीक है, या 5 to 3 डीएनए वायरस जो है, इसकी एग्जांपल जो है वो पारो वायरस है, कॉज डिजीज़ इन डॉग, यानी डॉग के अंदर जो है जो डिजीज़ कॉज करता है। नंबर 3 है जी DSRNA वायरस, यानी डबल स्टैंडर्ड
आरएनए वायरस या राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। इसकी एग्जांपल जो है रियो वायरस है। रियो वायरस जो है ये अफेक्ट करता है ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रिस्पायरेटरी ट्रैक, यानी जो हमारे सांस की जो हमारा सांस का निज़ाम है या हमारा जो मैदे और जो है आंत का जो निज़ाम है उसके अंदर जो है उसको ये इफ़ेक्ट करता है, उसके अंदर डिजीज़ कॉज करता है। नंबर 4 है जी पॉजिटिव SSRNA वायरस, यानी पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। ठीक है, इसके अंदर यानी ये विरासती मादा, इसके अंदर जो है सिंगल जो है एक ही फाइबर होता है, एक ही धागा होता है विरासती मादे का, आरएनए का एक ही जो है वो स्ट्रिप्स होता है। पॉजिटिव सेंस का मैंने आपको बताया था, उसके धागे के साथ जो मॉलिक्यूल्स की जो है वो सीक्वेंस होता है, तरतीब होती है, वो 5 to 3 हो तो वो पॉजिटिव सेंस होता है। तो इसके अंदर जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, तो उसके अंदर जो सीक्वेंस है वो 5 to 3 है। इसकी एग्जांपल है जी पिकोना वायरस। पिकोना वायरस जो है ये मेनिंजाइटिस कॉज करता है। मेनिंजाइटिस कहते हैं हमारा जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, यानी जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, उसके जो झिल्लियाँ हैं उसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन या सोजिश जो है वो हो जाती है, उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस जो है ये पिकोना वायरस कॉज करता है। नंबर 5 है जी नेगेटिव SSRNA वायरस, यानी नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। इसकी एग्जांपल है जी ऑर्थोमाइक्सो वायरस। ऑर्थोमाइक्सो वायरस जो है ये कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन, बर्ड्स एंड मैमल। ठीक है, ऑर्थोमाइक्सो वायरस जो है ये ह्यूमन, इंसान हो गया, परिंदे हो गया, या मुख्तलिफ जो जानदार हैं उनके अंदर जो है ये डिज़ीज़ जो है ये काज करता है, मुख्तलिफ बीमारियां काज करता है। इसी तरह इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है राइबो वायरस। राइबो वायरस जो है ये ह्यूमन हो गया, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर जो है डिज़ीज़ काज करता है, उनको अफेक्ट करता है। अब नंबर 6 है जी बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अंदर SSRNA-RT वायरस, यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। अब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस रिप्लिकेट्स मैंने आपको बताया था डबल या ग्रोथ, यानी एक वायरस जो है वो डबल होता है या ग्रोथ करता है, एक से ज़्यादा में तकसीम होता है, तो उसको कहते हैं रिप्लिकेट्स। आरएनए वायरस रिप्लिकेट्स थ्रू डीएनए इंटरमीडिएट लाइफ साइकिल। ये जो आरएनए वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस जो है ये रिप्लिकेट करता है जो डीएनए होता है, यानी डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए वायरस होता है उसके लाइफ साइकिल के थ्रू जो है ये जो रिप्लिकेट करता है, ग्रोथ करता है, नए वायरस के अंदर जो है क्या होता है जी, तकसीम हो जाता है। इसकी एग्जांपल है जी रिटो वायरस। रिटो वायरस कॉज एड्स एंड कैंसर इन ह्यूमन। रिटो वायरस जो है ह्यूमन के अंदर यानी इंसानों के अंदर एड्स और डिफरेंट किस्म के जो है कैंसर जो है उसका बाइस बनता है इंसानों के अंदर। और नंबर 7 है जी हमारे पास, लास्ट वन है जी DSDNA-RT वायरस, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जो है विद आरएनए इंटरमीडिएट लाइफ साइकिल। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जो है ये भी इसी तरह रिप्लिकेट होता है। आरएनए का जो लाइफ साइकिल है, ये जिस तरह आरएनए जो है तकसीम हो के अपने आगे जो है खसूसियात जो है आगे नए पैदा होने वाले वायरस के अंदर मुंतकिल करता है, इस तरह जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है ये जब रिप्लिकेट होता है तो ये आरएनए के लाइफ साइकिल की हेल्प से जो है ये रिप्लिकेट हो जाता है, आगे जो है नया जो अपनी विरासती खसूसियात जो होती हैं नए पैदा होने वाले जो वायरस होते हैं उनके अंदर जो है मुंतकिल कर देता है। इसकी एग्जांपल जो है हैपर डीएनए वायरस कॉज लीवर इन्फेक्शन। ये जो हैपर डीएनए वायरस है ये लीवर इन्फेक्शन यानी जो जिगर की जो है जिगर को जो है ये अफेक्ट करता है, जिगर की जो है बीमारियां ये जिस तरह हेपेटाइटिस है ये वो बीमारियां जो है ये वो हेपेटाइटिस जो है कॉज करता है। ये जो
आगे है जी डीएनए आरएनए। ये जो हम पढ़ रहे थे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस या आरएनए वायरस। अब इसमें देखें जी ये क्या कहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, उसमें इस तरह जो है ये डबल जो है क्या कहते हैं फाइबर या स्टैंड होते हैं। ये देखें किस तरह ये रिंग की तरह जो है आपस में कॉइल्ड हुए हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है। ये डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी इसके अंदर दो फाइबर या दो धागे होते हैं जो आपस में जो है इंटरलिंक होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, स्प्रिंग की तरह जो है आपस में जो है ये कॉइल हुए होते हैं। और मुख्तलिफ पोजीशन में ये जो आप सुर्ख और येलो जो है ये देख रहे हैं मुख्तलिफ पॉइंट से जो है ये आपस में इंटरलिंक है, जुड़े हुए हैं। इस तरह ये आरएनए जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए भी हो सकता है। तो ये इस तरह सिर्फ इसके अंदर जो है एक स्टैंड, एक फाइबर या एक धागा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन को हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एंड प्लेसिंग वायरस इन टेक्सोनोमिक सिस्टम। टेक्सोनोमिक क्या होता है जी? क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग। टेक्सोनोमी जो है टेक्सोनोमी द ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी टेक्सोनोमिक से ही टेक्सोनोमी है, यानी जो हम किसी भी जानदार हैं, चाहे वो क्या कहते हैं प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, या और कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको जो हम ग्रुप में तकसीम करते हैं, उनको हम जो नाम देते हैं साइंसी लिहाज से जो है रिसर्च के बाद जो है हम उनको नाम देते हैं या उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं, उसको कहते हैं टेक्सोनोमी। ठीक है, नेक्स्ट है जी अब वायरसेस जो है वायरसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फिनोटाइपिक जो होते हैं वो देखने में किस किस्म का है, तो ये जो देखने के लिहाज से जो है या मुख्तलिफ जो खसूसियात जो हैं उसकी बुनियाद के ऊपर जो है हम वायरस की जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। वो खसूसियात कौन सी हैं? उनमें नंबर 1 मॉर्फोलॉजी आ जाता है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लिक एसिड यानी उसका जो विरासती मादा है, आरएनए डीएनए है, मोड ऑफ रिप्लिकेशन ग्रोथ या रिप्रोडक्शन किस तरह करता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वायरस जो है जाकर जो है बीमारी पैदा करता है या डिज़ीज़ कॉज करता है, वो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की बुनियाद के ऊपर। या नंबर 5 है टाइप्स ऑफ डिज़ीज़। ये जो 5 जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर जो है हम वायरस की क्या करते हैं जी क्लासिफिकेशन करते हैं, उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड करते हैं। देयर आर डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं वायरस को जो है क्लासिफिकेशन के। उसमें नंबर 1 है आ जाता है सबसे पहले बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन जो है हम जीनोम की बुनियाद के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम जो है हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन करते हैं। डेविड बाल्टीमोर प्रपोज क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बेस्ड ऑन जीनोम। ठीक है, डेविड बाल्टीमोर ने जो क्लासिफिकेशन जो है प्रपोज की थी, पेश की थी, वो जीनोम की बुनियाद के ऊपर जो है पेश की थी। जीनोम जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए या डीएनए या टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप्स। इसको हम 7 ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड कर देते हैं। इसमें नंबर 1 है डीएसडीएनए वायरस यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। स्टैंडर्ड का मतलब मैंने आपको बताया कि फाइबर होता है या स्ट्रिप्स होता है, वो जो धागे होते हैं विरासती मादे के। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल जो है एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस कॉज नमूनिया, रिस्पायरेटरी इलनेस, कंजक्टिविटीज़ और आई इन्फेक्शन। हर्ब्स वायरस कॉज स्किन डिजीज़, फीवर, ब्लिस्टर ऑन फेस और माउथ यानी क्या कहते हैं बुखार की वजह से जो है हमारे चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर या हमारे मुंह के अंदर जो है जो दाने बन जाते हैं वो हर्ब्स वायरस की वजह से होते हैं। नंबर 3 है इसमें पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस कॉज स्किन डिजीज़ लाइक स्किन नोड्यूल्स और रेड स्पॉट। हमारी स्किन के ऊपर जो है रेड कलर के जो बड़े बड़े हार्ड नोड्यूल बन जाते हैं, ये गिल्टी की किस्म के जो दाने होते हैं बड़े बड़े, उसको कहते हैं जी स्किन नोड्यूल्स। इसमें नंबर बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में नंबर 2 है जी
SSDNA वायरस यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। इसमें एग्जांपल है जी पॉजिटिव सेंस डीएनए वायरस। पॉजिटिव सेंस डीएनए वायरस की एग्जांपल है पारोवायरस। पायरोवायरस कॉज डिजीज इन डॉग। नंबर 3 है जी DSRNA वायरस, डबल स्टैंडर्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। DSRNA वायरस की एग्जांपल है जी रियो वायरस। रियो वायरस अफेक्ट ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। नंबर 4 है जी पॉजिटिव SSRNA वायरस यानी पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। इसकी एग्जांपल है जी पिकोना वायरस। पिकोना वायरस कॉज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन। नंबर 5 है जी नेगेटिव सेंस SSRNA वायरस यानी नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। इसकी एग्जांपल है जी ऑर्थोमाइक्सो वायरस। ऑर्थोमाइक्सो वायरस कॉज डिजीज इन ह्यूमन, बर्ड्स एंड मैमल्स। राइबो वायरस कॉज डिजीज इन ह्यूमन, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये दोनों ऑर्थोमाइक्सो वायरस और राइबो वायरस जो है ये नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड की एग्जांपल्स हैं। हम नंबर 6 है जी SSRNA RT वायरस यानी सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। इसकी एग्जांपल है जी रिटो वायरस। रिटो वायरस कॉज एड्स एंड कैंसर इन ह्यूमन। नंबर 7 है जी DSDNA वायरस यानी डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। इसकी एग्जांपल है जी हेपाडीएनए वायरस कॉज लीवर इन्फेक्शन। हेपाडीएनए वायरस जो है ये लीवर इन्फेक्शन जो है वो कॉज करता है, लीवर इन्फेक्शन का बाइस बनता है। ये आगे जो है RNA और DNA वायरस यानी ये जो डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड जो है ये क्या होता है, ये DNA जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और RNA जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है इनकी ये डबल स्टैंडर्ड या फाइबर जो है या धागे जो होते हैं जो डबल स्टैंडर्ड होते हैं या जिनमें दो होते हैं वो इस तरह जो है आपस में जो है इंटरलिंक होते हैं। और सिंगल स्टैंडर्ड जो है RNA वायरस जो होता है या RNA का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरह सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बाल्टीमोर classification which is based on the basis of genome. Thank you so much.